हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गायत्री गौतम वर्मा फ्रॉम फिनिक्स एकेडमी। तो हम देखेंगे पॉइंट अपना कंसेप्ट ऑफ आइसोनियो जो हम देख चुके हैं। हमारा बचा है पॉइंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो भी चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। तो हम देखेंगे अपना पॉइंट रेजोनेंस। हम देखेंगे इसमें कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। रेजोनेंस के दो टाइप हैं। रेजोनेंस के इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए लाइक पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और कोई भी कंपाउंड के पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एक एक एग्जांपल्स देखेंगे हम दोनों का, पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट एज वेल एज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का। ओके, तो पहले हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहूँगी जो इजी हो जाएगा आपके लिए कि रेजोनेंस एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले हमें अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस में होने वाला क्या है। रेजोनेंस में आपको पता है कोई भी कंपाउंड अगर डबल बॉन्ड कंटेन करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, एक एरोमेटिक रिंग है या फिर इसमें ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं वो बॉन्ड होते हैं जो कंटेन करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। और जो ये बॉन्ड्स हैं, पूरा सिंगल बॉन्ड है, ये जो बाहर से कवर अप किया है इसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो आपको ये अंदर जस्ट आपके कंसीडरेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और जो ये अंदर सिंगल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इसे हम पाई बॉन्ड्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और जो बाहर के 6 बॉन्ड्स हैं उसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रेजोनेंस में क्या होता है। रेजोनेंस में जो अंदर के ये जो बॉन्ड है ना, सिंगल 1 2 और ये 3, ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको अंदर जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए होते हैं। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए बॉन्ड अंदर मूव होते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, तो क्या होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, पोजीशन चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है, उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ये आपको ध्यान रखना है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो अंदर ये जो डबल बॉन्ड वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसने देखो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये यहाँ पर चला गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बॉन्ड शिफ्ट हो गए, इसका पोजीशन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो ऐसा बोल सकती हूँ मैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने अपने आप को डीलोकलाइज कर लिया है, अपने आप का अपना जो लोकेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स ने वो चेंज कर लिया है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना ऐसा लोकेशन चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हो गया। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या होगा हम वो भी देख लेते हैं। ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको बताया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो डबल बॉन्ड है उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स एज अ कंसीडर कर रहे हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 4, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स बोलेंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करते हैं, तो उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा रेजोनेंस में एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में। मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि जो रेजोनेंस है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है एंड जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और रेजोनेंस क्या है। दोनों ही लाइक एक तरह से उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होगा डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ रेजोनेंस देख रहे हैं। तो बट आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का। तो रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मेनली कम फ्रॉम अ पाई बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड क्या होता है। रिकॉग्नाइज दैट अ कॉन्जुगेटेड डाइन्स is actually
sp2 system and will demonstrate the resonance. ओके तो मैंने आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको ये हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था कि sp2, sp, sp3 कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि जो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का मोस्टली पाई बॉन्ड से, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बॉन्ड है यहाँ डीलोकलाइज्ड हो गया, ये यहाँ और ये. तो कंटिन्यूअस वो जो एरोमेटिक रिंग होता है और जो ये बेंजीन रिंग है उसके अंदर जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज होते रहते हैं, जंप करते रहते हैं, कभी इस बॉन्ड पर कभी इस बॉन्ड पर. तो इसकी वजह से ना वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाईली अनस्टेबल होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें ही गोल 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 घूमते रहते हैं. तो उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे. हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख रहे हैं. अब यहाँ पर जो अपना रेजोनेंस है तो उसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने बोल दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन कंसीडर करता है, डबल बॉन्ड. वो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जहाँ डबल बॉन्ड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2. ओके अब यहाँ पर एक पेंट मॉलिक्यूल है पेंटीन का. ओके साइक्लो कंपाउंड है पेंट ग्रुप का. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, देन फिर यहाँ यहाँ यहाँ. तो वो जो कंटिन्यूअस जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड ऑफ कंपाउंड वो किसका हो रहा है, ये बाहर जो पाई लाइंस हैं इसका नहीं हो रहा है. जो अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 जो पाई बॉन्ड हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है कंपाउंड में, इसलिए हम इसे रेजोनेंस बोलेंगे. और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड जो अंदर मूव हो रहा है उस एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है. तो जो कभी किसी किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, किसी किसी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है. उसी के बेसिस पर जो रेजोनेंस है उसमें से रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होता है. तो या तो इसको हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं या तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. दोनों में सेम और पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ है. तो आप कंफ्यूज मत होइए ये स्ट्रक्चर्स को लेकर. यहाँ पे मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि किस तरह से जो चार्ज है वो मूव हो रहा है. तो हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे कि ये चार्ज क्या है, ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम सब देखेंगे. ओके तो पहले हम देखेंगे रेजोनेंस का डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय more than one Lewis structure and actual structure is hybrid of all structure, the compound is said to possess the resonance. यानी कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जो बेंजीन का एग्जांपल दिया था कि बेंजीन है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने पोजीशन चेंज कर लिए तो उसका एक और स्ट्रक्चर बन गया. उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर था मैंने बताया वो हाइब्रिड है, उसमें जो डॉटेड से उसको मैंने रिप्रेजेंट किया. तो मैंने एक ही बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बना दिए, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बार पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करके और तीसरा हाइब्रिड. तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए. तो मैं इसको क्या बोलूँगी, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पॉसिबल रेजोनेंस हैं बेंजीन के. जो तीनों बने हैं वो पॉसिबल रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के. दूसरा डेफिनेशन हम देख लेते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, एज अ वेटेड एवरेज ऑफ 2 और मोर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विच, देखिए यहाँ पर बोला हुआ है 2 और मोर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स विच ओनली डिफर बाय द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, और मोस्टली पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. बट विद द सेम पोजीशन ऑफ एटम एज रिफर्ड टू एज रेजोनेंस, यानी कि जो एटम है उसका पोजीशन सेम रहेगा, सिर्फ जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन से मूव होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे. तो इससे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है. ओके
यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपका जो सारा कंसेप्ट है और जो सारा कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन के हिसाब से कि ये बेंजीन है, और बेंजीन में जो ये पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं, और एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, यानी कि ये एक पाई बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स और एक ये हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो एक ये और एक ये, यानी कि पाई बॉन्ड तो 3 ही हैं, बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं, यानी कि 6 हैं। तो ये क्या हुए, जो पाई बॉन्ड इन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया, पाई बॉन्ड। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ रेजोनेंस देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अंदर वाले जो बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेंजीन है तो ये बेंजीन नहीं है, कोई नया मॉलिक्यूल है या नया कंपाउंड है, नहीं, ये भी बेंजीन है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो मैं इसे ऐसा बोल सकती हूँ कि ये दोनों अलग अलग, मतलब बेंजीन ही हैं, बट बेंजीन के 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, कि बेंजीन के 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसके पॉसिबल 2 ही हैं। तो ये जो डीलोकलाइजेशन होता है ना बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का और पाई बॉन्ड्स का, वो इतना फास्ट होता है कि वो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर स्टॉप होगा, मतलब कहाँ पे हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर एक डॉटेड स्ट्रक्चर करके, यहाँ पर आपको कंप्लीट दिख रहा है बट इसको हम ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना अंदर 6, वो मूव हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो बेंजीन का बॉन्ड इस साइड भी करके ड्रॉ करते हो, और इस तरह से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। तो ये बेंजीन के 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। तो आपको इतना ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये सब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसका कुछ अलग अलग नाम नहीं होता है, और दूसरा इसमें सिर्फ जो डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अभी यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग दी रेजोनेटिक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के, ऊपर से बहुत सारे अजम्पशंस भी हैं, बट आपको बेसिक लेवल पर है तो आप यही रूल्स को देख सकते हैं खाली। तो पहला क्या है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई शुड रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि चाहे वो न्यूक्लियाई है और चाहे वो एटम है, मैंने आपको पहले ही बताया वो रेजोनेंस में कि एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन किसका चेंज होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड होता है ना, वो पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का यानी कि बॉन्ड्स का पोजीशन चेंज होगा और किसी भी चीज़ का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऑल दी कैनोनिकल फॉर्म्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली, दैट इज बेंजीन। तो जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको आगे दूंगी स्ट्रक्चर्स के साथ में। All the contributing structure should be bona fide the Lewis structure। इसका मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल बताया है। ये क्या है, मैंने बोला बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, मतलब पॉसिबल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि ये लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, बस उसमें जो कहते हैं ना हम लोग लुईस एसिड है, लुईस बेस है। हम एसिड बेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, उसके हिसाब से वो लुईस एसिड और लुईस बेस होते हैं। तो ये लुईस स्ट्रक्चर्स हैं 3 रेजोनेंस, यानी कि जो बेंजीन के रेजोनेंस है उसके 3 लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज के अवे ही मूव होंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स मूव करता, बट ऑब्वियसली हमें पता ही है बात कि इलेक्ट्रॉन्स खुद ही नेगेटिव होते हैं
तो वो नेगेटिव चार्ज से अवे ही मूव करेंगे। तो ये तो आपका एक कॉमन बात है, आपको पता होगा। एरोस शुड बी ड्रॉन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको इसे एग्जाम्पल से बता देती हूँ। नहीं, इस एग्जाम्पल में एरो नहीं दिया हुआ है, आगे मैं आपको बताऊँगी इसका एग्जाम्पल होगा। जो एक्चुअली होता ऐसा है कि अगर आपका जो बेंजीन बना हुआ है उसमें पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं जिस डायरेक्शन में उसको मूव कर रही हूँ मुझे उसको एरो से रिप्रेजेंट करना है। हम आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, रेजोनेंस इन बेंजीन। एक्चुअली देखा जाए तो जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस होता है जो स्ट्रक्चर्स में, कंपाउंड्स में, उसके हिसाब से रेजोनेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट आपको उतना डिटेल में नहीं है, जो भी आपको है सिलेबस में एग्जाम्पल में वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके, तो पहले हम लोगों ने बेंजीन का ऑलरेडी देख लिया है कि क्या होता है। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, और ये 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। तो अब वहाँ पर लास्ट आपका ये मेंशन था ना रूल में कि एरोज शुड बी ड्रॉन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड से यहाँ पे इसको मूव कर रही हूँ, डीलोकलाइज कर रही हूँ, तो मेरा एरो शुड भी ऐसा होना चाहिए कि पोजीशन बताना चाहिए कि हाँ मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर मूव किया और इस बॉन्ड को मैंने यहाँ मूव किया। तो आप मेरा एरो का डायरेक्शन देख सकते हो ना कैसा है। इस बॉन्ड को मैंने यहाँ मूव किया, तो जो एरो है वो एरो से इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से जो एरो है यहाँ पर जो आपके रूल है बोला गया है लास्ट रूल की शुड बी ड्रॉन टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इस तरह से उसका डायरेक्शन आपको दिखाना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गया, बॉन्ड पाई बॉन्ड ये यहाँ आ गया, तो इस तरह से वो अंदर मूव हो रहा है। तो ये मेरा बेंजीन का 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दोनों ही सेम है, इधर वो उस साइड से बॉन्ड ड्रॉ करो या इस साइड से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये ड्रॉ किया है तो आपका राइट है, किसी ने ये ड्रॉ किया है तो ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही राइट है क्योंकि दोनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेंजीन के, तो वो इक्विवेलेंट ही होते हैं। और अगर जस्ट आपने ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया इसका मतलब भी कि आप यही रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो मूव हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि आपने बेंजीन ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, ऐसे एक ही जगह पे स्टेबल होके रुके हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कंटिन्यूअस अपना पोजीशन चेंज करते हैं, फिर इधर आते हैं ऐसा बनते हैं, फिर ऐसा बनते हैं, फिर ऐसा बनते हैं, फिर ऐसा बनते हैं, मतलब उनकी इक्विलिब्रियम नहीं होती, उनकी जो स्टेबिलिटी नहीं होती है, हाईली स्टेबल अनस्टेबल होते हैं पाई बॉन्ड्स। वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे, कंटिन्यू चेंज करेंगे। तो इधर हम ये ड्रॉ करें या ये ड्रॉ करें तो इससे कन्फ्यूज़न होता है, तो बहुत लोग जस्ट एक सर्कल ही ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोला है, बिकॉज हमने रेजोनेंस के डेफिनेशन में देखा पहले कि रेजोनेंस होता क्या है, डीलोकलाइजेशन और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो तो ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन with corresponding decrease at another position is called as the resonance effect। अब ये एक्चुअली क्या बोला है कि एक पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई और एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो उसे हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर्स के साथ में दूंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है। तो 2 टाइप के होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट।
तो आप यहाँ पर बस ये ध्यान रखो कि दो टाइप्स होते हैं। मैं पहले रेजोनेंस, जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या है वो बताऊंगी, उसका एग्जाम्पल दूंगी, देन एक्सप्लेनेशन करूंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो ग्रुप अटैच्ड विथ डोनेट इलेक्ट्रॉन शोज पॉजिटिव रेजोनेंस। वापस से देखिए आप, ग्रुप अटैच, अगर कोई ग्रुप अटैच है किसी कंपाउंड में विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, और वो ग्रुप उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि अगर कोई एक कंपाउंड है उसमें एक ग्रुप अटैच है और वो ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देगा, तो अगर वो ग्रुप पर्टिकुलर जो भी अटैच हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा आप कंसेप्ट अपने माइंड में रख सकते हो, तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा। वाइल ग्रुप अटैच, यानी जो ग्रुप अटैच है विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट कंपाउंड, तो वो होगा नेगेटिव रेजोनेंस। यानी कि जो अगर एक कंपाउंड है, कोई ग्रुप अटैच होकर उसमें अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और अगर कोई ग्रुप अटैच है उसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, मैं कंसिडर कर रही हूँ कि यहाँ पर वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव का डेफिनेशन क्या है। तो जो हमने देखा है सेम है, तो मैं जस्ट ये स्लाइड रीड कर लेती हूँ। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ एक चीज़ और है, रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। ये वर्ड थोड़ा टफ है बट सेम है कि वो क्या कर रहा है, जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप उस कंपाउंड में अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपने आप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी अपने आप से उस इलेक्ट्रॉन को अवे कर रहा है। यहाँ पे जो अवे वर्ड लिखा है ना, वो ये है कि अपने आप से उस इलेक्ट्रॉन को अवे कर रहा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेट सिस्टम। यानी इसमें भी सेम वही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। जो ग्रुप अटैच हुआ है अगर उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो नेगेटिव, और उससे दूर जा रहा है तो पॉजिटिव। यानी कि जो सेम है, बस कंसेप्ट वही है, बट लिखते वक्त जो आप वर्ड्स और साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ करोगे ये वर्ड्स का यूज़ करोगे। ओके, तो आई थिंक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रेजोनेंस क्या है एंड नेगेटिव रेजोनेंस क्या है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आगे हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे है। अभी यहाँ पर पहला है हमारा ये, अभी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये है हमारा जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और ये है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप उसको ध्यान से नहीं समझोगी वो क्या है तो कंफ्यूज होते जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कैसे हैं कंपाउंड में। मैंने तो जो बोला वो तो ऐसा है नहीं, तो आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना होगा। अब यहाँ पर ये हमारा है एनिलीन, बेंजीन पे अमाइन ग्रुप अटैच है। आपको पता है नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है बट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ये आपको सब पता है, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो। ये पीरियोडिक टेबल जो भी आपका चैप्टर था उसमें आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अपने साथ अपनी वैलेंसी के हिसाब से। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसको और इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन है आप देखो उसे एरो से वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अवे कर रहा है, अपने साइड से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और मैंने आपको बताया था जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है देने वाला पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है। और जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं यही स्ट्रक्चर में इसमें बॉन्ड बना देती हूँ, ये देखो मेरा बॉन्ड बन गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ नहीं रहेगा,
यहाँ पर बॉन्ड बन गया। अब एक चीज़ और, जो नाइट्रोजन है इस पे तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन अटैच है, ऊपर से 2 बॉन्ड अटैच नहीं होता है। जब कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उस पर हम उस जो एटम है, सब्स्टिट्यूएंट है, उस पर हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये देखो, ये दोनों जो मॉडिफिकेशन है यहाँ पर किया हुआ है, एन पे पॉजिटिव साइन लगा दिया है क्योंकि जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड बन गया है, 1 2 3 4, बल्कि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे तो 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन के 2 डबल बॉन्ड के 4 बॉन्ड हो गए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है, और प्लस साइन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स देना मतलब कि आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब सेकेंड कंसेप्ट ये आता है कि यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड तो ड्रॉ कर दिया है, बट यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड, और हमें अच्छे से पता है 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 डबल बॉन्ड यहाँ साथ में होंगे तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया, आप जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी एक कार्बन पे 5 बॉन्ड। इम्पॉसिबल, विदाउट एनी चार्ज तो इम्पॉसिबल ही है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, सिग्मा की नहीं, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है, ये जो यहाँ का बॉन्ड था यहाँ पे आके नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। अब सेकंड में ये नेगेटिव है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, वापस आगे जाके बॉन्ड बना लेगा। अभी तो इस पोजीशन पे था ना, ये कि इस पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन से वापस बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर 2 बॉन्ड तो साथ में हो नहीं सकते, तो ये बॉन्ड वापस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। देखिए, एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वापस यहाँ बनाएगा। फिर यहाँ 2 बॉन्ड तो साथ में रह नहीं सकते, तो ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद वापस क्या होगा, लास्ट में हम आगे देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मुझे बस आपको यहाँ पर यही समझाना था कि किस तरह से इसको हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट है। क्यों? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो नाइट्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज कैरी, एक नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता था, तो इसने अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे दिया। तो दे दिया, तो मैंने पहले ही बोला, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने कंपाउंड में जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तो उसे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आई होप सो, कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो वो ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स और कौन सा नहीं करता। अब यहाँ पे जैसे जो अमाइन ग्रुप है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। अभी यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कंपाउंड से, तो ये नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने और डोनेट करने से या फिर विड्रॉ करने के हिसाब से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में उसके अंडर कंसीडर किया जाता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा वो एग्जाम्पल मैंने लिया है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप किससे अटैच्ड है? बेंजीन से। तो ये जो एग्जाम्पल है वो नाइट्रोबेंजीन का है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन का। तो अब पहले हम नाइट्रोबेंजीन में जैसे मैंने एनिलीन को एक्सप्लेन करते टाइम ये रिप्रेजेंट किया कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे ही मैं नाइट्रोबेंजीन को लिखते टाइम उसको जो नाइट्रो ग्रुप है उसको स्प्लिट कर दूंगी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स और जो भी चार्ज का जो मूवमेंट करना है, ट्रांसफ़र करना है, वो ईजी हो जाए। तो इसको हम स्प्लिट ऐसे करते हैं। अब NO2 है तो एक N एक O यहाँ लिखेंगे, एक O यहाँ लिखेंगे। हमें अच्छे से पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना सकता है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया। मैंने तीनों साइड एक एक बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी देखनी है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो मैंने एक साइड डबल बॉन्ड बना दिया। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, N पे 3 से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, N पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं,
तो मैंने जब n पे ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा बॉन्ड बनता है कैपेसिटी से, तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो यहाँ पे इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब स्टिल यहाँ पर एक ऑक्सीजन बाकी है। अभी मैं यहाँ पे एक और बॉन्ड ड्रॉ कर दूँ तो n पे तो प्लस 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 का स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इस पे पॉजिटिव है तो O को नेगेटिव डाल देंगे, बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये नेगेटिव होना ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म नहीं किए, उसी के ऊपर एज अ चार्ज बनकर है। तो अपने आप में देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन स्टेबल है कि नाइट्रोबेंजीन के एक N के पास प्लस है और एक O के पास माइनस है, खुद में वो स्टेबल है नाइट्रोबेंजीन। तो अब हमें इस नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखना है, रेजोनेटिक इफेक्ट देखना है। ओके, तो हमने इसका स्ट्रक्चर अभी ओपन कर लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पर जो ये बेंजीन है उस पर ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ऊपर वाला पोजीशन नाइट्रो ग्रुप है, नीचे बेंजीन है, वो इसको अटैच्ड है। बट जो अटैच्ड मॉइटी है नाइट्रोजन, वो खुद ये ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, बट ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था कि उस पर सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि लाइक 3 बॉन्ड थे तो 3 बॉन्ड के साथ वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। बट यहाँ पर उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी दे दिया है पॉजिटिव चार्ज बना के, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए ना, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड नहीं बना O के साथ, तो ये खुद प्लस चार्ज कैरी कर रहा है। इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, इस बेंजीन रिंग से बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मांगेगा। यहाँ पे क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन्स दिए, बट यहाँ पे वो मांग रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो गया। तो इसने अपना बॉन्ड, जो भी पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो दे दिया। तो देने वाला मैंने आपको बताया ना, देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर किसने दिया था, इसने, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था। बट यहाँ पर बेंजीन अपना बॉन्ड दे रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन है, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये हो गया, फिर अंदर ये ऐसे ऐसे मूव होता जाएगा, प्लस चार्ज मूव होगा, देखो प्लस चार्ज यहाँ है, आ गया। फिर इसने वापस अपना इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ ही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो वो तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना, लाइक अपोजिट चार्ज इंटरेक्ट हो रहे हैं। फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अगर यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो चार्ज यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया। फिर ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, तो अंदर ऐसे से मूव होगा और लास्ट में से स्ट्रक्चर बनेंगे, वापस से सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम ये और अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल। तो ये आपका नेगेटिव है, तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन देता है और नेगेटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों में ही नाइट्रोजन ग्रुप है। बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे के पॉजिटिव रेजोनेंस दिखा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लेके नेगेटिव रेजोनेंस दिखा रहा है। और आप एक चीज़ को मे बी नोटिस किए हो और डोंट नो कि यहाँ जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये अटैचमेंट के इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे बन रहा है और पैरा पे बन रहा है, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। ओके, सेम इस पे भी है। और नेगेटिव में भी हम देख रहे हैं कि ऑर्थो के बाद सीधे मेटा पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, सॉरी पैरा पे जा रहा है, मेटा पोजीशन पे नहीं जा रहा, तो ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट इन एनिलीन। तो जो हम लोगों ने देखा बस उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो इन 1 फेनॉल दी OH ग्रुप, लाइक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट मैंने इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, थस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इज इंक्रीज्ड पर्टिकुलरली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट कि ऑर्थो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसकी बात नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन हो गया ये और ये पोजीशन ऑर्थो है और ये पोजीशन पैरा है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पे नहीं आया, सीधे पैरा पे गया, क्योंकि बॉन्ड था ना इस पोजीशन पे, इसके लिए सीधे पैरा पे गया। तो ऑर्थो के बाद ये पैरा पे गया। तो यही सेंटेंस है कि दस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इज इंक्रीज्ड पर्टिकुलरली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा है, किसमें,
पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और नेगेटिव सॉरी नहीं, ये पॉजिटिव ही है। और जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकती क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही वीक और लेस है, किसमें? नेगेटिव रेजोनेंस में। तो ये समझा आपको कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, फिर बहुत ही लेस होती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है पॉजिटिव रेजोनेंस में। तो अब हम ये देखते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको कहा था बाद में बताएंगे, मैं यहाँ पे वही कंटिन्यू कर रही हूँ। दी NH2 ग्रुप इज इन एनिलीन, एनिलीन में ये NH2 ग्रुप है, एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बेंजीन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है क्योंकि एन खुद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता है, दे देता है, इसके लिए ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीज, तो जब अपने वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, भी पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव दिख रहा है, फिर पैरा पे दिख रहा है, फिर ऑर्थो पे दिख रहा है, बाकी जो मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बन रहा है। तो ऑर्थो पे और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। थस एनिलीन एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये रिएक्शन का पार्ट है। इसके लिए एनिलीन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो अलग पार्ट है। तो आपको मैं जस्ट ये बता देती हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मैंने हाफ आपको बताया था पहले ही। तो ये पॉजिटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, दैट मीन्स ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा, बट ये बॉन्ड यहाँ पर भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये बॉन्ड मूव करके यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कैसे, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके लिए जो NH2 है वो क्या हो गया? पॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो एटम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना था वो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, फिर ये नेगेटिव वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और जो ये बॉन्ड है वापस यहाँ नेगेटिव कर लेगा, क्योंकि दो बॉन्ड तो साथ में रहेंगे नहीं। जब इसने एक बार अपना बॉन्ड यहाँ बना लिया है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ लेके एज अ नेगेटिव साइन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया, देखो यहाँ पे नेगेटिव बन गया। अब उसके बाद वापस से ये नेगेटिव वापस बॉन्ड बनाएगा, और फिर दो बॉन्ड साथ में हो जाएंगे, तो वापस ये अपना इलेक्ट्रॉन और जो नेगेटिव चार्ज है लेके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेके ऊपर चला गया, वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, फिर दो बॉन्ड साथ में हो गए, तो ये बॉन्ड वापस ऊपर चला जाएगा, तो वापस ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस अचीव कर लेगा। यानी कि पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एनिलीन के 1 2 3 4 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट इन नाइट्रोबेंजीन। मैंने स्टार्टिंग में उसका हाफ पार्ट आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, और बाकी जो पार्ट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेंगे डेफिनेशन के हिसाब से क्या है। द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट -R और -M मतलब कि इसको नेगेटिव रेजोनेंस भी बोलते हैं और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज शोन बिलो, मतलब कोई आगे एग्जाम्पल है उसमें मिलेगा। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जो कि पॉजिटिव रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, बट यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस कर रहा है पर्टिकुलरली ऑन थर्ड कार्बन। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली रिंग में नेगेटिव इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि जो भी है यहाँ पर कि
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बट इसमें क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, इसमें से ले लिया है, तो ऑब्वियसली अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यानी कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन है और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इस कंपाउंड से, बेंजीन से, तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना, तो जो अंदर चार्ज घूमेगा वो पॉजिटिव, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया था, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ तक आई थिंक सो कंप्लीट है और क्लियर है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो इसने क्या किया, मैंने आपको बताया था इसका स्प्लिट कैसे करना है नाइट्रोबेंजीन में NO2 का, कि एक O डबल बॉन्ड कैरी करेगा और एक सिंपली रहेगा, उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को उन्होंने यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया है और N के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सेम जैसा आपको मैंने पहले बताया था वैसे ही। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए वो बेंजीन से उसका पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये जो बेंजीन का बॉन्ड है वो यहाँ ना होके यहाँ ड्रॉ होता तो मैं इस साइड से ले लेती, बट यहाँ पे ड्रॉ है तो मैं इस साइड से लूँगी। तो इसने क्या किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है ले लिया। अब यहाँ से इसने अगर ले लिया तो ऑब्वियसली ये पोजीशन ब्लैंक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देने वाला पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये पोजीशन ब्लैंक हो गया, ये यहाँ पे चला गया। तो देखो यहाँ पर वो चला गया और यहाँ पे जो पोजीशन ब्लैंक हुई है उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो इसका बॉन्ड था वो यहाँ चला गया। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ गया वैसे ही यहाँ पर प्लस साइन आ गया। अब ये प्लस साइन आया तो इसने, अब ये एरो का साइन देखो उल्टा हो गया। अब ये, क्योंकि स्टार्टिंग में डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे। तो एरो का साइन आप याद रखो, क्योंकि एक रूल में ये भी है कि आप एरो का साइन कैसे करते हो। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो स्पेस है वो ब्लैंक हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। फिर पॉजिटिव साइंस आएगा तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है फिर ये पॉजिटिव के पास आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट होंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइंस आ जाएगा यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव आ गया तो जो ये बॉन्ड बना हुआ था ये बॉन्ड को वापस ले लेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेंजीन में जो 3 बॉन्ड थे पाई बॉन्ड वो कंप्लीट हो जाएंगे, और पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर फिर एज इट इज़ सेम हो जाएगा। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, वहाँ पे हम रेजोनेंस ड्रॉ करना स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब कि नाइट्रोबेंजीन के भी 4 पॉसिबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गए नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, मैं आपको एक लास्ट हिंट देती हूँ कि मोस्ट टाइम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको 4-5 कंपाउंड्स दे देंगे, लाइक नाइट्रोबेंजीन दे देंगे, वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे और अदर एग्जांपल्स दे देंगे, ओजोन दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड्स में से स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। ओके, और आपको पता करना है, आपको तो पता नहीं है ओजोन की स्टेबिलिटी क्या है, नाइट्रोबेंजीन की स्टेबिलिटी क्या है, क्लोरोबेंजीन की स्टेबिलिटी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक स्पेशल हम कह सकते हैं एक ट्रिक है कि आपको अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आता है, रेजोनेंस ड्रॉ करने आता है, तो आप सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जिसके ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल ओजोन के 2 या 3 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वाटर के 2 या 3 बनेंगे, नाइट्रोबेंजीन के 4 बन रहे हैं, तो नाइट्रोबेंजीन के सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसका मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अदर नाइट्रोबेंजीन ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि कंक्लूजन ये है कि जिसका ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।